दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने आसमान से मछलियों के गिरने के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल एक ही जगह पर जहरीले सांपों की बारिश होती है। और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थरों को किसने रखा और ये इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे फिनोमिनन के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं 10 फिनोमिनन में एक फिनोमिनन ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर पीपल के पेड़ में से हमेशा झरने की तरह पानी बहता ही रहता है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेक नेट्रॉन। दोस्तों, अफ्रीका के तंजानिया इलाके में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर में बना देती है। जी हाँ गाइस, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन नेट्रॉन लेक में सच में ऐसा होता है। इस झील में आपको बहुत सारी पक्षियां व इंसानों के स्टैचू देखने को मिलेंगे। जब कोई भी पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे वो पत्थर बन गए। कोई भी व्यक्ति इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस झील से गुजरने वाली बर्ड्स पत्थर क्यों बन जाती हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि लेक का रिफ्लेक्टिव नेचर पक्षियों को अपनी ओर खींचता है, और क्योंकि पानी में सोडियम और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल जाती हैं। शनाय टिम्पिस्का रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की एक इकलौती बॉइलिंग वाटर रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इसमें आज तक जो भी जीव गया वो नहीं बच पाया। और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान तक को उबाल सकता है। इसके इस खौलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग वाटर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्टों का कहना है कि ऐसी किसी उबलती हुई रिवर का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है कि नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए, मगर इस नदी के आसपास में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का पता नहीं लगा पाए हैं। अगर कोई भी इस नदी में अपना हाथ या पैर आधे सेकंड के लिए भी डुबो दे तो उस पर 3rd डिग्री बर्न्स जैसे घाव हो जाएंगे। ओशंस दैट मीट बट डोंट मिक्स। दोस्तों, अलास्का में एक ऐसी झील मौजूद है जहां पर 2 समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र आपस में कभी मिक्स नहीं होते। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही रहे होंगे, इसमें से एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड का पानी का रंग हरा है, जो कि थोड़ा गंदा है। इस समुद्र में आप आगे भी चलते चले जाओगे तो भी ये समुद्र आपको कभी मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसमें से एक पानी ग्लेशियर से निकलता है और दूसरा नदी में से आता है जिसका रंग नीला होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस जगह पर इन दोनों पानी का ना मिलना दरअसल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, जहां पर एक बहुत ही ठंडा तो दूसरा बहुत ही गर्म होता है। फ्रेंड्स, हैरानी की बात यह है कि यह बॉर्डर करीब 800 किलोमीटर लंबा है। अर्थ पिरामिड। गाइस, इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चट्टानों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि नीचे की जगह तो पूरी तरह खाली ही है। तो या तो इंसानों ने इन्हें वहां रखा होगा या फिर कुदरती तरीके से ये पत्थर अपने आप वहां आ गए होंगे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? दरअसल इटली में मौजूद इन्हें अर्थ पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इन चट्टानों के ऐसे बनने का मेन रीजन तेज बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो उस समय ऐसी चट्टानें बनती हैं। ये ऐसी जगहों पर होती हैं जहां तेज हवा भी इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और तेज बारिश सिर्फ उसी जगह को काटती है जहां पर बड़ा और भारी पत्थर नहीं रखा होता, और वहां मिट्टी कटते कटते इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पत्थर ऊपर ही रखा रह जाता है। ट्री वाटरफॉल। दोस्तों, नीगरों के एक गांव में एक ऐसा पीपल का पेड़ है जो कि झरने की तरह पानी निकालता है। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। आखिर ये क्या और कैसे हो रहा है? आप में से बहुत से लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिनन है। होता ये है कि जब बारिश होती है तब जमीन के पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और दबाव बनाता है, जो पेड़ की टनी से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। हालांकि यह फिनोमिनन सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगह देखने को मिलता है। फिश रेन। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों के बारिश के बारे में तो सुना ही होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने ज़रूर देखी होंगी। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है
और वो भी एक ही जगह पर। फ्रेंड्स, ये जगह मेक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में लोग यहाँ भूखमरी से मर रहे थे। फिर एक आदमी ने यहाँ पर 3 दिन तक दुआ मांगी और इसलिए ही ये बारिश हुई। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ ऐसा वाटर स्टॉर्म की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्टॉर्म समुद्र में होते हैं और इनकी तेज गति के कारण ये सांप और मछलियाँ ऊपर बादल में चले जाते हैं और ये बारिश की तरह उस जगह पर बरसते होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस शहर में एक ही जगह पर बारिश क्यों होती है, और ऐसा होता भी तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव जैसे कि मेंढक, केकड़ा क्यों नहीं गिरते। इसलिए ही ये जगह आज भी अनसुलझी रहस्य है। रिंगिंग रॉक। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमयी चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आईं। ये इसलिए लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि इन पत्थरों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आती है और यहाँ की हर चट्टान की अपनी अलग ही आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिलेंगी जो कि ज्यादातर मंदिरों में लगाई जाती हैं। आखिर ये आवाज इन चट्टानों से कैसे आती है, इसका आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नॉर्वेगियन डेड हेरिंग्स। फ्रेंड, साल 2018 में 20,000 से भी ज्यादा मछलियां एक समुद्र के किनारे मरी हुई मिली। दरअसल ये घटना है नॉर्वे की और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये मछलियां रातों रात गायब भी हो गईं। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट का कहना है कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से नदी के किनारे पर आ गई होंगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसके कारण ये किनारे पर आकर मर गई होंगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन इस घटना की कोई भी ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। हेल स्टॉर्म। बारिश के समय में कभी कभी ओले गिरते हुए आप सभी ने देखे ही होंगे और उस टाइम पर आपने काफी इंजॉय भी किया होगा। लेकिन साल 2021 में अर्जेंटीना में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख के पूरी दुनिया डर गई। दरअसल यहाँ शाम के समय हल्की बारिश होना शुरू हुई और उसी के साथ छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद इन छोटे ओलों ने एक आक्रामक रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक फुटबॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर में लग जाते तो उसका सर फट जाता। वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और लोगों के घरों की छत में छेद हो गए। यहाँ पर कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई और करीब 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।